A monatomic gas is compressed at constant pressure of 50 Newton per meter square from a volume this to this. Then energy of 100 joule at constant volume added to the gas by heating. Its internal energy is. सुनो आप, एक मोनोटोमिक गैस है compressed at constant pressure of 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. $50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, प्रेशर है. और वॉल्यूम जो है ना इसके अंदर दबाइए 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम. वॉल्यूम होगा 10 वी इनिशियल, 10 मीटर क्यूब टू वी फाइनल हो गया इसके अंदर 4 मीटर क्यूब. चेंज इन वॉल्यूम इतना है. ये बताइए वर्क डन बाय किसकी गैस कितनी, यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ यहाँ पे? हाँ जी बताइए, वर्क डन बाय एजेंट इस केस के अंदर जो ना प्रेशर इनटू में ये प्रेशर है तो P इंटू डेल्टा वी होता है ना यहाँ पे वर्क डन. P इंटू डेल्टा वी, प्रेशर कितना है यहाँ पे 50, डेल्टा वी कितना है 6, तो 300 जूल का वर्क कर दिया ना एजेंट ने. एजेंट ने कितना वर्क कर दिया यहाँ पे 300 जूल का. अगर एजेंट 300 जूल का वर्क करेगा तो एक बात बताइए, आइसोबारिक प्रोसेस है. आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक कंप्रेशन में क्या होता है, जो हम वर्क करेंगे वो वाला तो हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर आएगा ही आएगा. जो वर्क करेंगे वो तो हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर भी आएगा ही आएगा, साथ में और एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आ जाएगी. उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि गैस कौन सी है इस केस में. हाँ जी, गैस क्या लगता है वो कौन सी इसमें, मोनोटोमिक गैस है. तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर ये रेशियो क्या होता है इसके अंदर बताइए, 2:5 क्यों होगा, 2:3 नहीं होगा इसमें, 2:3. वर्क डन होगा 2, वर्क डन अगर 2 है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है यहाँ पे 3. वर्क डन 2 है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ पे 3 है. तो इसके अंदर एक बात बताइए, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर वर्क डन 2 है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, यानी कि अगर एक बात बताओ, अगर 300 जूल का वर्क किया है, 300 जूल का वर्क किया है तो एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी इसके अंदर 450 बाहर निकलेगी ना. 300 का तो वर्क कर दिया तो 450 इसमें से, क्योंकि 300 आधा करो 150 का 3 गुना कर दो 450, यानी ओवरऑल टोटल कितनी बार आएगी 750 बार आएगी. 2:3 के अंदर है ना ये. अगर वर्क हुआ है 400 का 300 का तो हीट एनर्जी 450 बार निकलेगी, तो टोटल कितनी बार आएगी 750. तो इंटरनल एनर्जी कम कितनी होगी बताइए आप, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी कितना आ गया यहाँ पे 450 जूल, माइनस का 450 जूल आ गया यहाँ पे, माइनस का 450 जूल. इंटरनल एनर्जी कम होगी यहाँ पे 450 जूल, इतनी कम होगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना. इंटरनल एनर्जी होगी 450 जूल, इतनी कम होगी. अच्छा फिर 100 जूल ऐड कर दी इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अगर 100 जूल ऐड करोगे यहाँ पे तो वो तो सीधी चली जाएगी, वो तो वर्क में तो कहीं नहीं, सिर्फ सीधा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना. यहाँ पे ऐसा करो अब आप, यहाँ पे जो है ना 450 तो ये वाला हो गया, तो यहाँ पे 100 ये हो गया, तो ओवरऑल कितना आएगा यहाँ पर ये -350 जूल. हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना आपको बात है, कोई डाउट है किसी के मन में? यहाँ पे -350 जूल आएगा, यानी कि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी -350 जूल, ठीक है ना. कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस बात में, कोई शक?